नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RK स्टूडियो झुंडपुरा में। आज हम आपको जयपुर का पूरा जंतर मंतर घुमाने वाले हैं, जिसमें सबसे पुरानी घड़ी धूप की यहाँ पाई जाती हैं। जंतर मंतर अगर आप लोग देखें तो इंडिया के अंदर टोटल क्या है, ये 5 जगह पे है। फर्स्ट ये बना हुआ है दिल्ली के अंदर, सेकंड ये उज्जैन में है, वाराणसी, मथुरा और यहाँ पे है। ये वाला जंतर मंतर सबसे कंप्लीट एंड द फाइनल इसलिए है बिकॉज यहाँ के इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। अच्छा। और हम सभी को प्रैक्टिकल देखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है और क्या काम करता है। बट ये काम तब तक करते हैं जब तक कि सनलाइट होती है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट फंक्शन। सबसे पहले यहाँ के राजा थे, उनका नाम था सवाई जयसिंह सेकंड। उन्होंने इसे बनाया था 1728 के अंदर, लगभग 300 साल पहले। तो यहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे। इसका नाम है लघु सम्राट यंत्र। एक छोटी धूप घड़ी है, वॉच है, जिसमें हम लोग टाइम देखेंगे अभी। ओके। ये घड़ी हमें जयपुर का लोकल टाइम दिखाती है। ओके। हम लोग चलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। ठीक है। और हर सिटी का लोकल टाइम अलग होता है बिकॉज हर जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग होता है। तो आज का जो डिफरेंस है ना वो है 32 मिनट। अच्छा जी। तो जो टाइम इस घड़ी पे आएगा वो जयपुर का लोकल टाइम आएगा, और उसमें 32 मिनट्स अगर हम ऐड कर देंगे तो अपनी घड़ी का टाइम आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कैसे करता है दिखाइए। तो देखिए, वॉच है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। आपको यहाँ पे वॉल का शैडो नजर आ रहा होगा जी। जहाँ तक इस वॉल का शैडो आएगा वहाँ तक हमें टाइम कैलकुलेशन करना है, और देन उसमें ऐड करना है डिफरेंस हमें 32 मिनट्स। आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पे देखिए, वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड दिस इज द 12, राइट। जैसे यहाँ देख सकते हैं 10 लिखा हुआ है और 11, तो पूरा कितना हो गया 1 आवर। 1 आवर को डिवाइड किया 4 पार्ट्स के अंदर, 1, 2, 3 एंड 4, तो 1 पार्ट हो गया 15 मिनट्स का। 15 को डिवाइड किया 3 पार्ट्स के अंदर, तो ये हो गया 5 मिनट्स। 5 को डिवाइड किया 5 पार्ट्स के अंदर, 1 मिनट्स, और 1 को भी डिवाइड किया 3 पार्ट, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो घड़ी की जो एक्यूरेसी है वो है 20 सेकेंड्स। अभी आप देख सकते हैं दीवार का शैडो देखो यहाँ दिख रहा है, राइट। आप कैलकुलेशन करेंगे 10 बज चुके हैं। अच्छा जी। 10 बज के देखिए 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45, 46, 47 इज द राइट नाउ टाइम हो रहा है, इज द 10:47 जयपुर का लोकल टाइम। उसमें ऐड कितना करना है डिफरेंस अपने को 32 मिनट। कैलकुलेशन करें आप अपनी घड़ी का तो 11:19। 12 बजे बाद में इस वॉल का शैडो यहाँ आएगा, फिर ये काम करेगा 1, 2, 3, 4 टॉप एंड लास्ट 6। 6 बजे बाद ये बंद हो जाता है बिकॉज सनलाइट नहीं होता है। इसका नाम है ध्रुव दर्शक पट्टी का। ये वाला इंस्ट्रूमेंट फंक्शन करता है नाइट के समय। रात को आप यहाँ से देख सकते हैं पोल स्टार, जिसे हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। पोल स्टार एक ऐसा स्टार होता है जो हमेशा नॉर्थ में होता है, क्योंकि वो कभी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। अगर आप नाइट के समय यहाँ बैठेंगे और इस वाले पॉइंट पे आंख लगा के अगर आप बिल्कुल सामने आकाश में देखेंगे, आपको जो स्टार दिखेगा यहाँ से वो पोल स्टार होगा, यानी कि ध्रुव तारा। तो ये जस्ट ओनली फॉर एक कंपास की तरह यूज़ आया करता था पहले डायरेक्शन देखने के लिए। यह 6 महीने वाली धूप की घड़ी है। ऐसी घड़ी 2 हैं, एक के पीछे एक लगी हुई है। ये सामने वाली है, जस्ट इसके पीछे वाली एक और है, जो प्रत्येक 6 महीने दोनों काम करती है। ये धूप से। और ये सेकंड वैसे तो एक वॉच है सर, बट राजा ने इसे एक नहीं 2 बनाया। एक यहाँ है और एक इसके बैक साइड में है। बिकॉज सन क्या होता है ना, 6 मंथ नॉर्थ में रहता है, सन 6 मंथ साउथ। इट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो नाम इसका लिखा हुआ है नाड़ी वलय दक्षिण गोल, पीछे इसके नाड़ी वलय उत्तर गोल। जब सन दक्षिणायन में होता है, इस वाली घड़ी पे लाइट आएगी, ये टाइम बताएगी, बट इसके पीछे वाली जो घड़ी है वो 6 मंथ बिल्कुल बंद हो जाती है। बंद होने का मतलब 6 मंथ उस पर कभी लाइट नहीं आएगा। और जब सन नॉर्थ में होगा तो उस पर लाइट आएगी, ये बंद हो जाएगी। तो साल में दोनों वॉच 6 मंथ फंक्शन करता है। अच्छा जी। बट साल में 2 दिन ऐसे आते हैं कि भी दोनों ही घड़ी बंद हो जाती है, और वो होता है 21 मार्च एंड 23 सितंबर, क्योंकि उस दिन सन इक्वेटर पे आ जाता है, और उस दिन डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं बराबर। तो राजा ने उस दिन के लिए क्या किया, इसके टॉप के ऊपर एक छोटी घड़ी बनाई, केवल 2 दिन के लिए वो काम करेगी। और अभी सन कहाँ है, नॉर्थ में है। तो आप देख सकते हैं साउथ वाला पार्ट देखिए बिल्कुल बंद है, इस पर कहीं भी आपको लाइट नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये काम करेगा 23 सितंबर के बाद। पूरा कंप्लीट आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लाइट आ रहा है, और बीच में जो रॉड दिख रहा है आपको लगा हुआ, उस रॉड की शैडो देखिए वो दिख रहा है वहाँ पे। और उसी शैडो के थ्रू आपको यहाँ पे टाइमिंग पे आना है। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए 10 और 11 1 आवर है। इसका एक जो ब्लॉक है 5 मिनट्स का है, और छोटा वाला ब्लॉक 1 मिनट का है। तो बस उसी रॉड की शैडो के थ्रू आपको बिल्कुल नीचे टाइम पे आना है, और टाइम देखने के बाद हमें वापस से वही 32 प्लस करना है। इस वाली घड़ी पे लाइट रहेगी 23 सितंबर तक। 23 सितंबर के बाद सन चला जाएगा साउथ, फिर वो काम करेगा, और ये 6 मंथ डार्क हो जाएगा। ओके। तो टाइम के साथ साथ सन की लोकेशन देख सकते हैं कि सन अभी नॉर्थ में है या साउथ में।
यह यंत्र आकाश में ग्रहों की स्थिति जानने के लिए काम आता था कि किस डायरेक्शन में कौन सा ग्रह स्थित है आकाश में। इसका नाम यहाँ लिखा हुआ देखिएगा, यंत्र राज। ये वाला इंस्ट्रूमेंट नाइट के समय फंक्शन आता है, रात में काम आता है। आप इस वाले इंस्ट्रूमेंट से यहाँ बैठे बैठे पता कर सकते हैं कि इस बार जयपुर में स्काई में कौन सा नक्षत्र ग्रह कौन सी पोजीशन पे किस डिग्री पे है, जिसके थ्रू 300 साल पहले हॉरोस्कोप वगैरह जन्म कुंडली वगैरह बनाई जाती थी। आप देख सकते हैं पूरा एक लुक लाइक ग्लोब दिख रहा है आपको बना हुआ ये। बिल्कुल, इस पर काफ़ी सारी लाइनें दिख रही है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स है। और बीच में आपको जो होल बना हुआ दिख रहा है, जहाँ मेरे मोबाइल की लाइट दिख रही है आपको, ये जयपुर की लोकेशन बता रहा है। इसके ऊपर जाएंगे तो स्टार बना हुआ दिखेगा, जहाँ सभी लाइनें मिक्स हो रही है ना, ये नॉर्थ पोल बना हुआ है। इसी प्लेट पे देखिए आपके छोटे छोटे नाम लिखे हुए हैं सर। ये टोटल जो 27 नक्षत्र होते हैं ना, उनके नाम इस प्लेट के ऊपर लिखे हुए हैं। रात को क्या करते हैं, इस होल के ऊपर सर एक टेलीस्कोप लगाना होता है, बिल्कुल एक नलकी नुमा टेलीस्कोप होता है। जैसे मानिए मेरा हाथ दिख रहा है, ये प्लेट है, ओके, ये बीच में होल है जयपुर, ये नॉर्थ पोल हो गया। यहाँ पे स्टार्स के नाम लिखे हुए हैं। देन ये एक टेलीस्कोप है जिसको होल के ऊपर बिल्कुल सीधा फिक्स करना है और उसको नाइट में एक पर्टिकुलर डिग्री पे ऐसे घुमाना होता है। जैसे आप इसको मूव करोगे तो आगे वाले पॉइंट पे नक्षत्र का नाम लिखा हुआ दिखेगा, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वही नक्षत्र आपको बिल्कुल सामने आकाश में भी नजर आएगा। यानी कि आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टार है, किस लोकेशन के ऊपर है। और जयपुर के आकाश में जिस भी लोकेशन में देखना हो, आप इस प्लेट को घुमा सकते हैं, ये वहाँ से घूमता है। तो ये पास वाला जो दिख रहा है वो इसका मॉडल है, इसका प्रोटोटाइप, और ये वाला फाइनल है। राजा ने यहाँ जितने भी यंत्र बनाए सबके पहले मॉडल बनाए और बाद में उसको उन्होंने फाइनल बनाया। ओके, इस यंत्र को महाराजा ने राशिफल देखने के लिए बनवाया था, जिससे ग्रहों की स्थिति जान करके राशियों का पता लगाया जा सके। ऐसे यंत्र 2 बनाए गए हैं, ये एक ए है और जस्ट इसका मिसिंग वाला पार्ट इसके बाईं ओर है। वो अब भी वर्किंग कंडीशन में है, कार्य कर रहे हैं बराबर। आगे हमारे गाइड बताएंगे आपको कि किस प्रकार से काम करता है। 21 जून अभी गया था, राइट। 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, वो साल का सबसे बड़ा दिन था। तो 21 जून से लेकर 21 जुलाई के बीच अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, वो चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, उसका सनसाइन कर्क राशि रहेगा, कैंसर। और सनसाइन पूरे 1 मंथ में चेंज होता है सर, तो 1 मंथ इस प्लेट का शैडो उसी ब्लॉक में चलता रहेगा कैंसर वाले के अंदर। बट फ़र्क इतना सा है कि जब वो शैडो गैप में जाएगा तो वो काम करेगा, और वहाँ शैडो गैप में जाएगा तो ये काम करेगा। तो 1 आवर ये फंक्शन करता है, 1 आवर, बट काम दोनों का एक ही है। अब हम आ गए हैं 12 राशियों के 12 यंत्र यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में बनाए गए हैं। इनमें राशियों के राशिफल देखे जा सकते थे, उस समय पर कौन सा ग्रह कौन सी स्थिति में है। इस प्रकार से कैलकुलेट करते थे राशियों के ग्रहों को कि किस राशि में कौन सा ग्रह इस समय चल रहा है। इसे जानने के लिए हम अपने गाइड से गाइड लेंगे और देखते हैं आगे। ये सर टोटल 12 राशियां हैं, 12। हर एक राशि का पर्टिकुलर ब्लॉक बनाया हुआ है और सभी पे नाम लिखे हुए हैं। अभी जिस साइन पे हम खड़े हैं ये कैंसर है। ओके, यहाँ पे आने का रीज़न ये था कि ग्लोब के अंदर अभी हमने कौन सा साइन देखा था, कैंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता था, 300 साल पहले जब किसी बच्चे का हॉरोस्कोप बनता था, एस्ट्रोलॉजर उसे किस तरीके से कैलकुलेशन करते थे हॉरोस्कोप के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, टाइम, डेट एंड प्लेस। तो आपने टाइम कहाँ से देखा, घड़ी से। सन की लोकेशन आपने वहाँ से देखा कि सन नॉर्थ में था या साउथ। ग्लोब में आकर के आपने राशि देखा, एंड देन साइन में आकर के आपको ये देखना है कि वॉल की शैडो कितने डिग्री पे आ रही थी। यहाँ पे देखिए सर डिग्रीज बना हुआ है, 90, 120, 150, राइट। अभी देखिए इसकी शैडो यहाँ दिख रहा है आपको। यहाँ पे सर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए दिख रहे होंगे आपको। आप इसको 10 डिग्री मान सकते हैं, राइट। तो 90 एंड द 10 इज़ द 100 हो गया। ओके, ये डिग्री हमें नोट करके नाइट के समय जाना है प्लेट के ऊपर। वो देखी थी लोहे वाली बड़ी प्लेट हमने, और उस पर जाके आपको लगाना है टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप को जैसे आप 100 डिग्री पे मूव करेंगे तो आपको उसका नक्षत्र दिखेगा, किस बच्चे ने कौन से नक्षत्र में जन्म लिया। ये कौन सा यंत्र है श्रीमान? यह हमारा फोटो है, राम यंत्र। ये वाला इंस्ट्रूमेंट 2 पार्ट में डिवाइड है, सेम उस ग्लोब की तरह। एक यहाँ पे है तो सेकंड पार्ट इसमें पीछे की तरफ बना हुआ है। इन दोनों के देखिए वहाँ 2 छोटे मॉडल बने हुए हैं, प्रोटोटाइप। राजा ने पहले छोटा बनाया, फिर बाद में इसको बड़ा बनाया। और ये इंस्ट्रूमेंट हमें 2 चीज़ दिखाएगा। एक तो बताएगा सन का एल्टीट्यूड यानी कि सन की हाइट, कि इस पर जयपुर और सन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। और सेकंड ये अर्थ का रोटेशन दिखाता है।
कैलकुलेशन बीच वाले पोल की इशारों से होता है। इस पोल का इशारों किसी भी वाइट मार्बल के ऊपर नजर आएगा तो इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट फंक्शन कर रहा है, और जब इसका इशारों गैप में गिर जाता है तो सेकंड वाला पार्ट काम करेगा। ओके, तो अभी देखते हैं, आपको अंदर चलना है इसमें। देखिए यहाँ पे सामने आपको एक वाइट मार्बल दिखेगा, ये वाला, वहाँ से कॉर्नर से आपको डिग्री बना हुआ दिखेगा जो कि बिल्कुल टॉप पे जाएंगे, जीरो दिखेगा, राइट। जीरो के बाद देखिए 10, 20, 30, 40, ऊपर जो पूरा सर्कल है गोल, ये 360 का सर्कल है। ओके, और जीरो से काउंट करके नीचे आएंगे तो 45 तक वहाँ डिग्री बना हुआ है जो कि हर वाइट मार्बल पे है। ये देखिए 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और ये लास्ट 90 तक है। जयपुर में कभी 90 डिग्री का एंगल बनता नहीं है, देखो जयपुर जो है ना वो इक्वेटर पे नहीं है। तो पोल को क्या मानेंगे? सन मानेंगे। सनलाइट होती है तो पोल का शेडो बिल्कुल सामने गिरेगा। फिलहाल अभी लाइट नहीं है, आप सपोज कर सकते हैं, जैसे मानिए इसका शेडो आपको इस वाले पोर्शन पे गिरता है, राइट, और इसका टॉप एंगल आके यहाँ ख़त्म हो जाता है, ये टॉप एंगल, राइट। जहाँ ख़त्म होगा आप यहाँ से डिग्री काउंट करेंगे, 35, 40, 45 इज़ 50, दिस लाइन 51, 52 एंड 53। राइट नाउ 53 डिग्री जो बता रहा है सन का एंगल बता रहा है कि इस पर जयपुर और सन के बीच जो एंगल बन रहा है ना वो 53 डिग्री का बन रहा है। सेकंड आपको देखना है यहाँ से अर्थ का रोटेशन, तो जहाँ पोल का शैडो आपको दिखेगा तो हमने अभी लैटिट्यूड लाइन पकड़ी, अब आपको लॉन्गिट्यूड पकड़ना है और इसी लाइन के थ्रू बिल्कुल सीधा टॉप पे चले जाना है ऊपर की तरफ। और देखिए थोड़ा सनलाइट आ गया है, राइट नाउ द शैडो दिखेगा, नजर आ रहा है शैडो, राइट सर। तो वहीं पे देखिए लिखा हुआ है, हम थोड़ा उस तरफ चलेंगे सर। राइट नाउ द शैडो इज हियर एंड द टॉप एंगल इज फॉलिंग हियर, राइट। तो आप चेक करेंगे डिग्रीज, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 60, 65, 70, 75, दिस लाइन इज 76 एंड 77। राइट नाउ इस वक्त अगर आप देखें तो जयपुर एंड सन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 77 डिग्री का बन रहा है। और अर्थ का रोटेशन देखना है तो जहाँ ये शैडो दिख रही है आप यही सेंट्रल लाइन पकड़िए सर, और इसी लाइन को थ्रू आप बिल्कुल सीधा टॉप पे जाइए ऊपर की तरफ। तो वहाँ देखिए सर कॉर्नर पे 290 लिखा हुआ है, इधर देखो 300 लिखा हुआ है, तो 290 वाली लाइन से आप नीचे आ जाइए। ये 290 वाली लाइन है, शैडो यहाँ दिख रहा था, तो 90 के बाद 91, 2, 3 एंड 4 यानी कि 294। कल दोपहर 12 बजे से अब तक जो अर्थ है वो 294 डिग्री मूव हो चुका है, और दोपहर को 12 बजे ये शैडो मूव करके बिल्कुल इस कोने पे आएगा यानी कि जीरो पे, क्योंकि 12 बजे अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, फिर ये वापस घूमना शुरू करेगा और कल फिर वापस जीरो। तो जब यही शैडो आधे घंटे बाद जब गैप में गिरेगा ये काम करना बंद और आपको फिर सेकंड वाले में जाना है, क्योंकि यहाँ के मिसिंग पार्ट सारे वहाँ पे लगे हुए हैं। ओके, ये उसी का मॉडल है सर, जयप्रकाश यंत्र का वो ग्लोब दिखाया था मैंने आपको राशि वाला, आप देख सकते हैं सेम वही राशियों के नाम लिखे हुए हैं, वही देखो प्लेट का शैडो दिख रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये जॉइंट और कंप्लीट है और वो दो पार्ट में डिवाइड था ताकि इजीली इसमें अंदर जा सके। और इसका नाम चक्कर यंत्र है सर, जो दिखाता है कि सन अभी इक्वेटर से कितना डिग्री नॉर्थ की तरफ चला गया या साउथ, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ये पूरा आप देख सकते हैं पूरा 360 का सर्कल बना हुआ है। ये जो लाइन दिख रहा है आपको इक्वेटर लाइन हो गया, ये सन हो गया, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। सन जब इक्वेटर से यहाँ से चाहे वो नॉर्थ में जाए या साउथ में, हाईएस्ट जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं जब भी आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लगाएंगे ना पोल के अंदर और सनलाइट अगर होगा तो इसका शैडो नीचे की तरफ गिरेगा। जहाँ भी इसका शैडो आएगा आप यहाँ से डिग्री काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, जितना डिग्री आएगा वो सन की लोकेशन आपको बताएगा कि सन इतना डिग्री नॉर्थ की तरफ अभी चला गया। यहाँ ये इसकी शैडो थी 21 जून को, साल का सबसे बड़ा दिन था, राइट। यहाँ जब आएगा 22 दिसंबर, साल का सबसे छोटा दिन, और बिल्कुल सेंटर में जब रहता है तो वो डेट होती है 21 मार्च एंड 23 सितंबर, डे और नाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये पास वाला इसका जस्ट एक मॉडल है, प्रोटोटाइप, और ये वाला फाइनल। ओके, तो जो इंस्ट्रूमेंट हमने वहाँ देखे थे उत्तरायण एंड दक्षिणायन, दो वॉच थी, नॉर्थ ऑन द साउथ। पहले उस नॉर्थ वाली घड़ी का एक वन पार्ट यहाँ बनाया गया था, इसे ट्राई करने के बाद में फिर उसको फाइनल वहाँ पे बनाया। तो हर एक यंत्र का पहले उन्होंने मॉडल बनाया, बाद में उसको फाइनल बनाया।
और फाइनल के साथ साथ जो मॉडल है वो भी वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए किसी भी यंत्र को राजा ने डैमेज नहीं किया, तोड़ा नहीं, जैसा था उसी अकॉर्डिंग उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो ये है सर जंतर मंतर में बने हुए सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो सभी कंप्लीट हम देख चुके हैं। ठीक है, ये थी जंतर मंतर की अधूरी कहानी। अब इसका एक भाग और आने वाली वीडियो में हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे। सबसे बड़ी दुनिया की धूप की घड़ी इस जंतर मंतर के अंतर है, वो अभी हमने दिखाई नहीं है। इस अगले वाले पार्ट में हम इसको दिखाएंगे। तो आपको कैसा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें